साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त है 7 के समीकरण का। सबसे पहले बात पूरे प्रदेश में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई की। आज भी कई जिलों में बुलडोजर ने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर है शामली की, जहां बिना मंजूरी करवाई जा रही प्लॉटिंग को ढहा दिया गया, जबकि बाराबंकी में एक तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसका अवैध निर्माण ढहा दिया। जबकि जो तीसरी तस्वीर है वो बुलंदशहर की, जहां अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, जगह जरूर बदल रही है, लेकिन प्रशासन का जो ये बुलडोजर है कुछ एक ही अंदाज में चलता हुआ नजर आ रहा है। जहां जहां पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिस माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहां पर बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले बात, पहली तस्वीर बाराबंकी की, जहां पुलिस ने शहीन नाम के गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए उसके अवैध निर्माण को ढा दिया। शहीन पर तस्करी का आरोप है, जिसने बाराबंकी के टिकरा उस्मा इलाके में कई साल से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करवा रखा था, जिसे आज बाराबंकी पुलिस ने ढा दिया। शामली के कांदला कस्बे के बिना परमिशन के प्लॉटिंग करना एक शख्स को भारी पड़ गया, जिसके बाद प्रशासन ने उक्त प्लॉटिंग पर निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया और इस पूरे मामले में आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पवन कुमार नाम का शख्स बिना प्रशासन की अनुमति के कॉलोनी काटकर प्लॉटिंग करने का काम कर रहा था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए प्लॉटिंग में हुए निर्माण पर बुलडोजर चलाकर प्लॉटिंग में हुए निर्माण को गिरा दिया। देखिए, आज हमें हल्का लेखपाल और एमडीए द्वारा सूचना संज्ञान में लाया गया कि ये पवन कुमार करोड़ीमल आदि के नाम से यहाँ एक कॉलोनी कट रही थी, जो लगभग 5 बीघे का रकबा है और इसमें किसी तरह की कोई धारा 80 या प्राधिकरण से कोई मान्यता नहीं ली गई है। उसी को संज्ञान में रखते हुए आज ये कार्रवाई की जा रही है। और बुलंदशहर में भी आज विकास प्राधिकरण ने पुलिस टीम के साथ अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। बुलंदशहर के मचकोली में खुर्जा रोड पर 2000 स्क्वायर मीटर जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसे आज बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। वहीं रामपुरा मार्ग पर भी 12 बीघा अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। वाराणसी में एबीपी गंगा की खबर का असर। कोहिनूर पर अवैध निर्माण की खबर के बाद बीडीए में खलबली मची हुई है। भेलूपुर क्षेत्र में 3 भवनों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। जोनल अधिकारी और जेई की तहरीर पर 3 के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। 3 भवनों को सील कर उनकी सील तोड़कर निर्माण कार्य कराने के मामले को बीडीए ने गंभीरता से लिया है। तो एबीपी गंगा ने कोहिनूर में हो रहे अवैध निर्माण की खबर को दिखाया था, जिसके बाद लगातार बीडीए में खलबली मची हुई है और जितने भी अवैध निर्माण अब बनारस में हो रहे हैं उन पर बीडीए की पैनी नजर बनी हुई है। आपको बता दें, कोहिनूर में पहले ही निर्माण कार्य जो है वो रुक चुका है। नीतीश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए। नीतीश, क्या जानकारी आपके पास? आपको बता दें कि एबीपी गंगा की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं जो अवैध निर्माण को लेकर है उस पर बीडीए कहीं ना कहीं सक्रिय हो गया है। बीडीए की जो अभी तक की कार्रवाई है उसका अपडेट है कि भेलूपुर क्षेत्र में 3 अवैध निर्माणों को फिर से सील किया गया है और 3 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया है। अब आगे बीडीए का बुलडोजर या फिर बीडीए की कार्रवाई और भी आगे जारी रहने वाली है। एबीपी गंगा इसका भी अपडेट दर्शकों को सबसे पहले बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से एबीपी गंगा ने अवैध निर्माण को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई है, उसके बाद से बीडीए के महकमे में पूरी तरह से खलबली मची हुई है और ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर अब शुरू हो गया है। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नीतीश। तो ये बड़ी खबर वाराणसी से, जहां एबीपी गंगा की खबर का असर है और खबर का असर ये है कि जो अवैध निर्माण चल रहे हैं उस पर बीडीए की नजर बनी हुई है। और जेल में बंद सपा विधायक आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की जमीन के सरकारी अधिग्रहण की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है।
इसी मामले में यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल कर दी है और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि बिना सरकार का पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट जौहर ट्रस्ट की जमीन के अधिग्रहण के मामले में कोई आदेश जारी ना करे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रामपुर जौहर ट्रस्ट मामले की सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद आजम खान की जौहर ट्रस्ट की 12.50 एकड़ भूमि को छोड़कर 471 एकड़ जमीन को यूपी सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है, लेकिन आजम खान हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अविनाश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अविनाश, क्या ताजा अपडेट है इस मामले में? जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आया था कि जमीन अधिग्रहण जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है वो ठीक है, उसके बाद आज आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था, जहां पे 18 अप्रैल को सुनवाई होनी है। लेकिन उससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि जब भी आजम खान को सुना जाए उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को सुना जाए, तब सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करे। क्योंकि 18 अप्रैल को सुनवाई होनी है तो आजम खान के वकील दलील रखेंगे कि इस तरीके से जो हाईकोर्ट का फैसला है वो गलत है, उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय है वो गलत है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष रखेगी कि आखिर क्यों आजम खान की जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसकी जो जमीन अधिग्रहित की जा रही है वो आखिर क्यों जायज है। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट अब आगे कोई निर्णय देगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश आपका। तो देखिए, ये अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है कैविएट आजम खान की तरफ से। पूरा मामला जौहर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। जौहर ट्रस्ट की अधिकृत जमीन छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की है। हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने अधिकृत जो जमीन थी उसे सही माना था, यूपी सरकार की तरफ से जो अधिकृत थी, लेकिन अब इससे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया आतंकी मुर्तजा अब्बासी को आतंकी घोषित करते हुए हमले की जांच कर रही एटीएस ने मुर्तजा पर यूएपीए लगा दिया है। यूपी एटीएस ने मुर्तजा को आतंकी संगठन का सदस्य बताया है। एटीएस ने बताया है कि मुर्तजा अब्बासी सीधे आतंकी गतिविधियों में शामिल था। मुर्तजा पर यूएपीए की 16, 18, 20 और 40 धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने आतंकी मुर्तजा अब्बासी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी कर दिया है और अब लखनऊ में इस केस की आगे सुनवाई। उधर लाउड स्पीकर के मुद्दे पर देश भर में छिड़ी बहस के बीच यूपी के श्रम राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि लाउड स्पीकर का मुद्दा 85% बनाम 15% का मामला है। रघुराज सिंह ने कहा कि लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं, लेकिन 15% लोग लोकतंत्र का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर 15% लोग लाउड स्पीकर के मुद्दे पर नहीं माने तो दूसरे समुदायों को भी रोकना मुश्किल होगा। रघुराज सिंह ने लाउड स्पीकर की इजाजत के मुद्दे पर कहा कि वो सीएम योगी से इस मुद्दे पर बात करेंगे कि या तो सभी पक्षों को लाउड स्पीकर की छूट दी जाए या फिर हर जगह लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी जाए। आपको बता दें कि अलीगढ़ में एक संगठन ने 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की अनुमति मांगी है। इस मुद्दे पर रघुराज सिंह ने कहा कि या तो प्रशासन अनुमति दे या सभी लाउड स्पीकर बंद कर दिए जाए। हम टिट फॉर टैट करने वाले हैं, मोदी युग है, अब किसी के माई की लाल की हैसियत नहीं है। 85 बनाम 15% लोगों को खुश करने के लिए ये बयान उन्होंने दिया है, तो इस बयान को अपने पास रखें। 85% हमारे साथ है इस लोकशाही में, इसलिए भारत सरकार हमारी, प्रदेश की सरकारें हमारी। लाउड स्पीकर को लेकर छिड़ी चर्चा के बीच आज मथुरा में पुलिस ने मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को बंद करवा दिया। मामला मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र का है, जहां कुछ संगठनों ने एक मस्जिद में लाउड स्पीकर बजाने पर वहां हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी दी थी। इसी के बाद मथुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को बंद करवा दिया है। देखिए, लाउड स्पीकर की जो बहस है वो पूरे प्रदेश में छिड़ी हुई है। लाउड स्पीकर पर जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच ये खबर मथुरा से सामने आई, जहां लाउड स्पीकर पर रोक लगाते हुए मस्जिद के लाउड स्पीकर को बंद करवा दिया गया। योगी सरकार 2.0 की कामकाज संभालने के बाद अब यूपी में धर्म परिवर्तन को लेकर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। ऐसे में जहां फतेहपुर के चर्च के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए धर्म परिवर्तन के आरोप में 26 लोगों को जेल भेज दिया गया है, तो वहीं हमीरपुर में बाबा साहेब के समर्थकों ने उनकी प्रतिमा को लेकर पनपे विवाद के बाद बौद्ध धर्म अपनाने की धमकी दी है। साफ है कि धर्म परिवर्तन को लेकर कई जगहों पर विरोध देखने को मिल रहा है और इसे लेकर आने वाले वक्त में यूपी की सियासत भी
गर्म हो सकती है। फतेहपुर में धर्म परिवर्तन का जाल। चर्च पर धर्म परिवर्तन कराने का बड़ा आरोप। चर्च के बाहर वीएचपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। लोगों की नाराजगी देख फूले पुलिस के हाथ पांव। हमीरपुर में बाबा साहेब की प्रतिमा को लेकर सवाल। प्रतिमा हटाने पर बाबा साहेब के समर्थकों ने किया बवाल। प्रतिमा वापस नहीं लगी तो धर्म परिवर्तन की दी धमकी। यूपी के फतेहपुर जिले में चंगाई सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने का बड़ा मामला सामने आया। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का आरोप है कि यहां पर मौजूद चर्च में गरीब हिंदुओं को जबरन ईसाई बनाया जा रहा है। इसी बात को लेकर वीएचपी के नेताओं ने चर्च का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को देख मौके पर पहुंची पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर 26 लोगों को जेल भेज दिया। पहले आपको ये बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। फतेहपुर में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने चर्च का घेराव किया, गरीब हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। चर्च के भीतर मौजूद 55 लोगों को हिरासत में लिया गया। 35 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस ने 26 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल जाने वालों में पादरी भी शामिल है। धर्मांतरण के मामले में दिनांक 15/4/22 को थाना कोतवाली में पंजीकृत किए गए अभियोग में वैधानिक कार्रवाई करते हुए विनय कुमार सैमसंग सहित 26 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। हर धर्म में पूजा चलती है, कोई 9 दिन की चलती है, कोई 30 दिन की चलती है। हमारे यहाँ 40 दिन का उपवास चलता है। उपवास जी, तो उपवास प्रार्थना थी। फतेहपुर में लोगों को ईसाई बनाने का आरोप लगा, तो दूसरी ओर हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर बवाल हो गया। दरअसल अंबेडकर जयंती के एक दिन पहले बाबा साहेब के समर्थकों ने एक जमीन पर उनकी प्रतिमा स्थापित की थी, लेकिन जमीन के मालिक ने विरोध किया तो पुलिस ने बाबा साहेब की प्रतिमा को हटाकर उनके समर्थकों को वापस दे दिया, जिससे नाराज होकर बाबा साहेब के समर्थकों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं पुलिस ने हाईवे पर जाम लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद ये मामला बढ़ गया। वहीं अब बाबा साहेब के समर्थक उनकी प्रतिमा को वहीं पर स्थापित करने की मांग कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हजारों की संख्या में लोग बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। इन लोगों का आरोप है कि बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने के लिए उन्होंने जमीन के मालिक अमर सिंह के साथ लिखित एग्रीमेंट किया था। हम अगर हम चाहते हैं कि पुलिस इसके ऊपर मुकदमा नहीं लिखती है अमर सिंह के ऊपर, नहीं तो हम बौद्ध धर्म ग्रहण करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो 108 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, यदि ये सब वापसी नहीं हुए तो हम सब समाज 16 मई को बौद्ध धर्म में ग्रहण कर लेंगे। साफ है कि धर्म परिवर्तन को लेकर जहां योगी सरकार बेहद सख्त है, तो वहीं कई जगहों पर धर्म परिवर्तन से जुड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं। जहां फतेहपुर में उस ईसाई मिशनरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, जिस पर गरीब हिंदुओं को ईसाई बनाने का आरोप लग रहा था, तो वहीं हमीरपुर में बाबा साहेब के समर्थक उनकी प्रतिमा हटाए जाने से इस कदर नाराज हैं कि वो अब बौद्ध धर्म अपनाने की धमकी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूपी में 6 जिलों के डीएम बदले गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 6 जिलों के डीएम का तबादला हुआ है, बदले गए हैं 6 जिलों के डीएम। इस वक्त ये बड़ी खबर, ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तर प्रदेश में हुआ है। 6 जिलों के डीएम बदले गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अनूप सिंह सीतापुर के डीएम बनाए गए हैं। बड़ी खबर, सीतापुर के डीएम अनूप सिंह बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 5 जिलों के
देखिए 6 जिलों के डीएम बदले गए हैं। अपडेट ये है कि 6 जिलों के डीएम बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश में 6 जिलों के डीएम बदले गए हैं। सीतापुर के नए डीएम अनूप सिंह बनाए गए हैं। विशाल भारद्वाज आजमगढ़ के नए डीएम बनाए गए हैं और इसके अलावा मेघा रूपम अब हापुड़ की नई डीएम होंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तर प्रदेश में हुआ है। गाजियाबाद के नए सीटीओ विक्रमादित्य मलिक होंगे। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अनुभव, 6 जिलों के डीएम बदले गए हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले 12 आईएएस अफसरों के तबादले हुए, उसमें 6 जिलाधिकारियों के तबादले हुए थे, क्योंकि और भी लिस्ट लंबी है। अभी अन्य लोगों के भी तबादले होने हैं और इन्हीं छुट्टियों में ये तबादले होने हैं। तो आज 6 आईएएस अफसरों के और तबादले हुए हैं। सीतापुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, हापुड़ हो गया। यहाँ के जो जिलाधिकारी वो बदले गए। जैसे विशाल भारद्वाज सीतापुर में थे, उनको आजमगढ़ का नया डीएम बनाया है। आजमगढ़ में अमृत त्रिपाठी थे, उनको अभी रोका हुआ है, वेटिंग में है। इसी तरीके से मेघा रूपम को हापुड़ का डीएम बना दिया है। तो प्रशासनिक फेरबदल अभी और होंगे। देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं, यूपी गंगा पहले से अपने दर्शकों को बता रहा है कि योगी क्योंकि गठन के बाद से अभी उस तरह से तबादले नहीं हुए हैं। तमाम सारे ऐसे अफसर हैं जिनके खिलाफ शिकायतें हैं, पर कार्रवाई अब शुरू हुई है और ऐसे में जो लोग ठीक काम नहीं कर रहे हैं उनको भी बदला जा रहा है। जिनका सुपर टाइम स्केल प्रमोशन हुआ है, वेतन मिल रहा है, उनको भी बदला जाएगा। तो अभी कुछ और भी नाम आएंगे, जैसे लखनऊ, वाराणसी, इनके जो जिलाधिकारी, इनको भी बदला जाएगा। पर आज कुछ और जिलों के जिलाधिकारी बदले गए। आजमगढ़ के डीएम को भी हटाया गया है। 2 दिन पहले हम वहाँ पर थे काउंटिंग के दिन, तभी हमें पता था कि वहाँ के जिलाधिकारी को हटाया जाएगा। वो खुद ये कह रहे थे कि हाँ जल्द तबादला भी होगा, जैसे तबादले खुलेंगे तो अन्य और जिलाधिकारियों को भी हटाया जाएगा। अभी लिस्ट और भी आएगी, धीरे धीरे ये तबादले किए जा रहे हैं। अनुभव, तो क्या ये रूटीन तबादले हैं या फिर समझा जाए कि ये काम के आधार पर भी कदम उठाया जा रहा है? देखिए, जब भी सरकार का गठन होता है तबादले जरूर होते हैं। कोई भी सरकार आए वो ट्रांसफर जरूर करती है। बस ये फर्क है कि जो ज्यादातर आप देखिए योगी 1 के बाद योगी 2 में सरकार तो बदली, बीजेपी की ही रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, पर तमाम तरह की शिकायतें मिली हैं। कुछ जगहों पर जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की। रायबरेली का मामला देखिए, वहाँ पर तो जो एमएलए हैं उन्होंने शिकायत की थी, तो इसलिए वहाँ डीएम को बदला। कुछ और जिलों में अभी जनप्रतिनिधियों ने शिकायतें की हैं। उन सारी चीजों को जांचा जा रहा है, देखा जा रहा है, ट्रांसफर किए जा रहा है। इसको हम रूटीन ट्रांसफर नहीं कहेंगे। हाँ, 1-2 जिले ऐसे हो सकते हैं जो रूटीन ट्रांसफर हम कहें, पर ज्यादातर जिले ऐसे हैं जहाँ पर काम के आधार पर ही ये तबादले हो रहे हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि अभी तबादले और होंगे। हो सकता है कि देर रात या फिर कल रविवार को भी कुछ और लिस्ट ऐसी आए और कई महत्वपूर्ण जिले, बड़े जिलों के भी जिलाधिकारी बदले जाएंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव। तो देखिए, योगी सरकार 2.0 का गठन जब से हुआ है, जब इससे लगातार तबादलों की जानकारी, फेरबदल की जानकारी यूपी गंगा अपने दर्शकों को दे रहा है और धीरे धीरे करके ये जो एक्शन है वो सरकार की तरफ से लिया भी जा रहा है। और रामपुर से अगली खबर, जो आजम खान के समर्थन में एक और इस्तीफा हो गया है। सपा लोहिया वाहिनी के नगर अध्यक्ष नवीन शर्मा ने इस्तीफा दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आजम खान और उनके परिवार को सम्मान ना देने का आरोप लगाया गया है। तो आपको बता दें कि जब से आजम खान के मीडिया सलाहकार फसाहत खान का बयान सामने आया है, तभी से एक के बाद एक आजम खान के जो समर्थक हैं उनके इस्तीफे सामने आ रहे हैं, उनकी नाराजगी सामने आ रही है। और इसी कड़ी में एक और इस्तीफा सामने आ गया है। नवीन शर्मा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आजम खान के एक और समर्थक ने इस्तीफा दे दिया है और अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा लोहिया वाहिनी के नगर अध्यक्ष नवीन शर्मा, जिन्होंने इस्तीफा देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मसला यही है कि आजम खान और उनके परिवार को वो सम्मान नहीं मिल रहा जो सम्मान मुलायम सिंह यादव के समय पर मिला करता था। लखनऊ में खुद को एसटीएफ का सदस्य बताकर एक प्रॉपर्टी डीलर से अवैध वसूली करने वाले 2 सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि चौथा आरोपी फरार हो गया है। तो 2 सिपाही समेत 3 की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ के नाम पर वसूली करने का आरोप है इन पर। प्रॉपर्टी डीलर को धमकाकर वसूली करने का आरोप है। इन्हें अब पकड़ लिया गया है। 2 सिपाहियों समेत 4 आरोपियों पर मामला दर्ज है। एक आदमी है अतुल सिंह सन ऑफ हरिकरण सिंह, जो कि मड़ियाव के ही रहने वाले हैं। उन्होंने एक तहरीर दी है मड़ियाव थाने में कि 3 से 4 लोग थे जिन्होंने तमंचे के बल पे उनसे कुछ पैसे वगैरह लिए हैं
और अपने आप को उन्होंने ये बताया है कि हम लोग एसटीएफ में कार्यरत हैं। इसमें 4 लोगों का नाम सामने आया है, आकाश उर्फ जगदीश लोधी, शिवांशु मिश्रा, सुधीर सिंह और अनिल सिंह। इन चारों के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी है। इस तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं पे उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है, चारों लोगों के ऊपर।